नमस्कार दोस्तों, YouTube में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं चैनल एम्बिशन ट्यूटोरियल एंड कंसल्टेंसी। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अंकगणित के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षा जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। दोस्तों यह इस वीडियो का सेट 15 है। यदि आपने सेट 1 से लेकर 14 तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तमाम वीडियो के लिंक्स डाल रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से उपलब्ध हो सके। दोस्तों तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 1 है, दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का योग 22 तथा उनके वर्गों का योग 404 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। ठीक है, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 22। ठीक है, और उनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 404। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 404। तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए अब हम इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और 22 के होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 484। 22 स्क्वायर का हो जाए 484। अब चूँकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो है 404 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा, और 404 यहाँ पर हम रख लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 404। ठीक है, 404। अब 404 को किधर से इस साइड भेजेंगे, यानी कि यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, देखिए 404 प्लस 2ab इज इक्वल टू 484। ठीक है, अब 404 को इस साइड भेजना है तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2ab इक्वल टू 484 माइनस 404। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जो हमको निकालना है। अब 484 में 404 कट के कितना हो गया, ये हो गया 80। ठीक है, 80 हो गया बाई 2। अब 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 जो है इस साइड जाएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा। 240 या 80, तुम्हारा सही जवाब क्या हुआ, यानी कि उसका जो गुणनफल होगा वह 40 के बराबर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हुआ दोस्तों। ठीक है, तो जब इस प्रकार से आप सवाल को हल कीजिएगा तो आपको शॉर्टकट आसानी से मिल जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार का जब भी आप सवाल देखेंगे तो आप इसका शॉर्टकट जो होगा वो इस प्रकार से होगा। देखिए दोस्तों, मैं बता दे रहा हूँ, जैसे कि जब भी आप इस प्रकार से सवाल बनाइएगा तो इसका शॉर्टकट यही होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे, जैसे कि ये दिया हुआ है, इसमें बस कुछ करना नहीं है। जब भी इस प्रकार का सवाल, बहुत बार आता है सवाल इस प्रकार का, खासकर बैंकिंग और एसएससी में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो कुछ करना नहीं है दोस्तों। इसमें संख्याओं का योग जैसे संख्याओं का योग है उसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 22 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर माइनस 404 बाई 2। ठीक है, इसका शॉर्टकट यही है। इस प्रकार के सवाल के लिए यही लागू होता है दोस्त। अब बहुत बार ये सवाल, इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है। तो इस प्रकार का जब भी सवाल आए तो इस ढंग से हम इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, दोनों संख्याओं का योग का स्क्वायर, ठीक है, माइनस उनके वर्गों का योग। ठीक है, दोनों संख्याओं का योग का स्क्वायर माइनस उनके वर्गों का योग बटा में 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ग और लघुत्तम समापवर्ग क्रमशः 12 और 396 है। ठीक है, क्रमशः 12 और 396, यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इससे पहले भी वीडियो में इस प्रकार के सवाल
पर हमने चर्चा कर लिया है। तो अब देखते हैं कि कैसे बनाना है इसमें। फिर आपको बता देते हैं, चूँकि इसका एक नियम होता है, एक फार्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्ग मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि इसका जैसे मान लीजिए कि अब एक संख्या ए है और दूसरा संख्या क्या है, 36 है। ठीक है, इक्वल होगा दोनों संख्याओं का, यानी महत्तम समापवर्ग, यानी ए और 36 का महत्तम समापवर्ग गुणे ए और 36 का लघुत्तम समापवर्ग, यानी कि ए और 36 का महत्तम समापवर्ग कितना है, 12 है, और ए और 36 का लघुत्तम समापवर्ग कितना है, 396। ठीक है, 396। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, चूँकि हमको दूसरी संख्या निकालना है यानी ए निकालना है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12 गुणे 396 बटा में 36, 12 गुणे 396 बटा में 36। ठीक है, ए इज इक्वल टू हो जाएगा, तो इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये 336 हो जाएगा। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 12 गुणे 396 बटा में 36, 12 3 36। ठीक है, अब 3 एकम 3, तीतरी के 9, 3 दूनी 6, 3 से कट गया, यानी कि 132 हमारा उत्तर आया, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। यानी दूसरी संख्या जो होगा 132 होगा। ठीक है, पहली संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या हमारा क्या होगा, 132 होगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी परीक्षा में अभ्यर्थी को उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों के 3/4 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। किसी अभ्यर्थी ने कुल अंक के 2/3 अंक प्राप्त किए तथा वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी फेल हो गया। तो परीक्षा में परीक्षा के कुल अंक कितने थे, टोटल अंक कितने थे, तो मान लीजिए टोटल अंक, कुल अंक हम मान लिए x। ठीक है, टोटल अंक मान लिए हम x। तो चूँकि उसको कितने लाने थे, 3/4, कुल अंक के 3/4 लाने थे, और कुल अंक के वो 2/3 लाया, और वो 10 अंकों से फेल हो गया। यानी कि हम इसको बनाएंगे 3/4 x माइनस 2/3 x इज इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 3/4 x माइनस 2/3 x इज इक्वल टू 10। अब इसमें हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे x को कॉमन लेते हुए। तो देखते हैं कैसे बन रहा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम x को कॉमन ले लिए तो कितना है, यहाँ पर दे 3/4 2/3। ठीक है, तो x को कॉमन ले लिए, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। यानी 9 में से 8 का कितना हो गया, 1। ठीक है, यानी कि x/12 इज इक्वल टू 10, x/12 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 गुणे 12, यानी कि 120। तो 120 हमारा सही उत्तर होगा, यानी कि कुल अंक कितना था, 120 था। कुल अंक कितना था, 120 था। तो इस प्रकार के जो भी सवाल है तो ऐसे ही इसको करना है दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। इसका शॉर्टकट से ही है, कि इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे कि इस प्रकार का सवाल है तो इसका एक हम रूपरेखा, एक फ्रेमवर्क है, 10/3/4 माइनस 2/3। ठीक है, 3/4 माइनस 2/3 इसी फॉर्म को लेकर हम बनाएंगे। इस प्रकार जो भी बहुत बार ऐसे सवाल आते हैं, बैंकिंग वगैरह में पूछे जाते हैं, IBPS बैंकिंग में पूछे जाते हैं और SSC में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार का जब भी सवाल है तो इसको बस कुछ करना नहीं है, 10/3/4 माइनस 2/3 इसमें कुछ बदलाव आ सकते हैं, जो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आप नियम से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। 2 अंकों की किसी संख्या के
दो अंकों किसी संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है, अंकों का योग कितना है 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। यदि इसके नियम से हम बनाएंगे दोस्तों तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। ऑप्शन मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको कैसे हल करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चूंकि दिया हुआ है कि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 10 है और उसमें 18 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि चारों में चेक करेंगे कि अंकों का योग किसमें 10 आता है। तो इसमें देखते हैं तो 10 आ रहा है, इसमें देखना है 6 4 10, इसमें कितना आ रहा है 11, और इसमें कितना आ रहा है 11। तो ये डी और सी नहीं हो सकता है, ठीक है, चूँकि 11 आ रहा है, यही कैंसिल हो गया। इसमें या तो ये होगा नहीं तो बी होगा। अब दूसरा जो हमारा कंडीशन है उसका अप्लाई करेंगे। अब दोनों में से हम 18 घटाएंगे, यानी 46 में से 18 घटाएंगे और 64 में से 18 घटाएंगे, तब देखते हैं कि अंक पलटता है कि नहीं। यदि 46 में से हम 18 को माइनस कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है आपको 28, ठीक है, ये हो जा रहा है 28, जो 46 के जो अंक नहीं पलट रहे हैं, ठीक है। यदि अंक पलटते 64 होते, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम सेकंड वाले को चेक करेंगे, बी ऑप्शन बी को चेक करेंगे, यानी 64 में से हम 18 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 64 में से 18 घटाएंगे तो ये आ जा रहा है हमारा 46, जो 64 के अपोजिट है, यानी कि 64 को जब हम अंक पलटते हैं तो वो 46 आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ना है। किसी संख्या के 1/3 भाग में से उस संख्या के 1/4 भाग घटाने पर परिणाम 12 आता है तो वह संख्या क्या है। तो बहुत आसान संख्या है। किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है, x मान सकते हैं, उसकी 1/3, तो ठीक इससे पहले भी हमने एक सवाल बनाया था उसी प्रकार से है, और इसका x 1/4 यानी कि x/3 किसी संख्या के 1/3 में से उस संख्या के विचार को घटाने पर, यानी किसको घटाएंगे, x/4 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो एक्चुअली हमारा कितना होगा, माने x कितना, वो संख्या कितना होगा वही निकालना है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x बाई 12 इज इक्वल टू 12। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इसको इस साइड भेजेंगे, जब इसको हम इस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यह जो होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 गुणे 12, यानी कि x इज इक्वल टू 144, x इज इक्वल टू 144। तो 144 हमारा सही जवाब हुआ, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हुआ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हुआ। तो इससे पहले इसमें एक इसी प्रकार का एक सवाल था जिसमें वो उत्तीर्ण वाला कि परीक्षा वाला सवाल जो था इसी प्रकार से है, तो इसी प्रकार से आप हल कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसको घटाकर, यानी कि 1/3 में से 1/4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/12, 1/12, और फिर इक्वल टू, फिर 1/12 आ जाएगा, और फिर इसको हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें कुछ करना नहीं, 12 बटा में 1/3 माइनस इसका 1/4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 बटा में 1, 12 12 जाए 144, तो 144 हमारा सही जवाब है दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रश्न समाप्त हुआ। 5 प्रश्नों पर हमने चर्चा किया और पाँचों प्रश्न को एक बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व किया। उम्मीद है आप प्रत्येक प्रश्नों को भली भांति समझ गए होंगे, उसको जान गए होंगे कि कैसे बनाना है दोस्तों। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक्स कीजिएगा और साथ में कमेंट्स कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी विशेष रूप से फ़ायदा या लाभ मिल सके दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।